और गधेड़ो, क्या हाल चाल है? ये गधेड़ो जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ये मेरे 4 भाइयों के लिए है, प्रांशु, राज, दिव्यांश और वैभव के लिए। तो आज रक्षाबंधन का दिन और आज मैं इन सब से जुड़ी अपनी सारी मेमोरीज़ कह लो और अब तक जो हमने बहुत अच्छे अच्छे पल बिताए हैं उसको शेयर करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरे पापा 3 भाई एंड मैं घर की सबसे बड़ी बेटी। तो सबसे बड़ी बेटी एंड उसके बाद मेरी ताऊ जी की बेटी शगुन। उसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ा भाई प्रांशु जो कि ताऊ जी का बेटा है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसके आने के बाद से हमने रक्षाबंधन का त्यौहार जो है ना बहुत ही अच्छे से मनाना स्टार्ट कर लिया। या ये कह लो कि उस वक्त तक हम राखी का असली मतलब भी नहीं जानते थे क्योंकि जब प्रांशु हुआ था तो उस वक्त हम कुछ रहे होंगे 3-4 साल के। तो उस वक्त हमें राखी का कुछ मतलब नहीं पता था, बस ये था कि हाँ यार चॉकलेट्स मिलेंगे राखी बांधने के बाद और खूब मज़े करते थे। सो प्रांशु के बारे में बताऊँ, अभी के बारे में बताती हूँ। प्रांशु जो है ना वो हमारे मिर्ज़ापुर के आन बान शान है। खुद को मिर्ज़ापुर के जो भैया है ना उनके हिसाब से वो रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। उनका फैशन सेंस सब कुछ A to Z हमारे मिर्ज़ापुर वाले भैया की तरह है। उसके बाद कुछ टाइम बाद 1.5 साल बाद हमारे भैया रज्जो भैया पैदा हुए। अब रज्जो भैया के बारे में क्या बताएं, मम्मी के सबसे बड़े लाडले बेटे। मम्मी की पहलू को पकड़ के इधर से उधर जाना, मम्मी उनकी आंखों से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लड़ाई तो बहुत करते हैं पर हाँ थोड़े बहुत समझदार भी हैं ये हमारे रज्जो भैया। उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम बीता और आते हैं हमारे छोटे भैया छोटू, मतलब उसका नाम दिव्यांश है। अभी छोटू सुन के ये थोड़ा सा ऑफेंड हो जाएगा, कहेगा यार क्यों पब्लिकली मेरा नाम तुम छोटू बता रही हो, सबको हम छोटू नहीं है भाई, हमको छोटू छोटू काहे को बोल रही हो। लेकिन फिर भी, और ये सबसे बड़े क्या बताऊँ मैं, हमारे घर के सबसे बड़े जो दद्दा बोलते हैं ना, दद्दा अपनी लैंग्वेज में मैं बताती हूँ, दद्दा हैं हमारी ये घर के। मतलब इनकी चीज़ें जो है ना वो एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए और इन्होंने जो हुक्म दे दिया वो चीज़ें तुरंत 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 हाजिर होनी चाहिए। तो ऐसे ही हैं कुछ हमारे छोटू भैया, बहुत नोक झोंक करते हैं हमारे साथ। इतने बड़े हैं हम लेकिन फिर भी हमसे खूब धुआंधार लड़ाई होती है और लड़ाई ऐसी कि भाई इधर से चम्मच फेंक रहे हैं, इधर से लात घूसे तकिया बेलन वेलन सब चल जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं 6 महीने बाद हमारे घर में एक और नन्हा मुन्ना मेहमान आया, उसका नाम है वैभव। हमारे घर के सबसे छोटे सरकार और सबसे चुलबुले भी। इनकी बात तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अगर मैं शांति से कहीं एक पल के लिए भी बैठी हुई हूँ ना, ये मुझे चैन से बैठने नहीं दे सकते हैं। मेमा दीदी मेमा दीदी मेमा दीदी मेमा दीदी। और कभी कभी तो उसके मुझे ऐसा लगता है कि इसने मेरा नाम ही सिर्फ ले लिया, मेमा दीदी कहाँ गया पता ही नहीं है भाई। लेकिन हाँ ये चारों भाई ना मेरे दिल की धड़कन है और कलेजे का टुकड़ा है यार। मतलब एक बात ना तुम लोग को मैं आज बताने वाली हूँ, वो ये कि भले ही मैं कभी तुम लोगों से एक्सप्रेस नहीं करती हूँ अपनी फीलिंग्स को, लेकिन सच बता रही हूँ, तुम सब मेरे दिल की धड़कन और कलेजे का टुकड़ा हो। मैं ना तुम सबको बराबर का दर्जा देती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी रहो हमेशा हंसते खेलते रहो और खुश रहो। अब ये चारों भाइयों की बात हो गई है तो सोच रही हूँ 2 बची हैं बहनें हमारी, उनके भी बारे में कुछ बात कर लेते हैं। शगुन जी हमारी हैं तो शगुन मेरे ही बराबर, लेकिन फिर भी मैं ना उनको अपने से थोड़ा छोटा ही मानती हूँ क्योंकि हम जब पैदा हुए उसके 10 से 12 दिन बाद हमारी ये बड़ी मम्मी की बेटी, हमारी शगुन छोटी बहन छुटकी, वो आई। मतलब हम दोनों का साथ बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक बात है, बहुत ही ज़्यादा शांत रहने वाली लड़की है ये। मतलब अपनी फीलिंग्स को जल्दी किसी को नहीं बताएगी,
उसको कुछ भी उसकी लाइफ से कुछ भी कोई भी डिसीज़न ले लिया जाए ना, वो ठीक है यार, चलो चलता है, हम उसको मान लेंगे, भले ही उसमें उसकी खुशी हो या ना हो। अब आते हैं कोमल जी पे। कोमल जी जब पैदा हुई ना, मैं सबसे ज़्यादा खुश थी यार, मेरी छोटी बहन आ गई। क्योंकि जब शगुन हुई थी तो उस वक्त मैं खुद भी उतनी ही छोटी थी जितनी छोटी शगुन थी। और जब कोमल आई ना तो मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ यार, छोटी बहन क्या होती है यार। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इवन मैं उसका नाम रखती थी, उसका नाम ये होता था कि यार अक्षर से नाम रखे जाते हैं, तो ये हुआ कि इसका नाम के से रखेंगे। मैंने कहा यार इसका नाम कशिश रखते हैं, क्योंकि उस वक्त एक सीरियल आता था जिसमें कशिश करके नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस था, तो मुझे वो कशिश जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था नाम। और आज भी उसका नाम कशिश है, वो स्कूल में, एंड घर में हम उसे प्यार से कोमल बुलाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, कोमल जो है ना वो हमारी ही परछाई है, डिक्टो डिक्टो मेरी तरह यार, मेरी तरह डांस करने में आगे, मेरी तरह गाना गाने में आगे। मतलब बोलते हैं ना वो परछाई वाला सीन है ना, बस वही है। इतने सारे मोमेंट्स को बताने के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि आई लव यू ऑल यार। ज़्यादा नहीं बोलना है मुझे, बस बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तुमसे, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखना, बाय बाय। और हाँ, रक्षाबंधन पे राखी जो मैंने भिजवाई है ना प्रांशु और वैभव, तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे से बंधवा लेना। और हाँ, वो तुम्हारी फेवरेट मिठाई भी है उस डिब्बे में, उसको भी खा लेना। ओके, बाय।